श्रावण मास पूजा पाठ का विशेष महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान त्रिपुरारी का पूजन, जलाभिषेक इत्यादि बड़े धूमधाम से होता है। इसमें श्रद्धालु भक्त सोमवारी व्रत भी रखते हैं। आज मैं इसी सावन के सोमवारी व्रत के महत्व को बताने जा रहा हूं। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन संतान की कमी थी। सेठ भगवान शिव के पुजारी थे। पूजा पाठ में उनका मन लगता था। वे सावन मास के सभी सोमवार व्रत रखते थे। एक दिन सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर प्रार्थना करते करते रोने लगे। हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं। और हाथ जोड़कर कहते कहते उन्होंने कहा, आत्मा त्वम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। इस बात को सुनकर माता पार्वती को दया आ गई। वे भगवान शिव से बोली, देखिए यह आपकी स्तुति करते हुए कितना विलाप कर रहा है। आप इस भक्त पर दया कीजिए। भगवान भोलेनाथ बोले, पार्वती ये जो कह रहा है, ब्रह्मा जी ने 7 जन्मों तक इसे संतान न होने की बात लिख चुके हैं। पार्वती जी हट करने लगी, आपका भक्त है, आप उस पर दया कीजिए। पत्नी की बात दुनिया में कौन नहीं मानता, पत्नी की बात कौन नहीं सुनता। रास्ते पर एक बार चिल्लाओ, ए जोड़ू के गुलाम, तो 100 में 98 मुड़कर देखेंगे। और फिर भी कह दो कि तुम पत्नी के गुलाम हो, तो कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। पार्वती जी के हट पर भगवान शिव, जो दया के सागर, कृपा के स्रोत हैं, उस सेठ के सामने प्रकट होकर बोले, सेठ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, लेकिन वह बालक जो तेरे घर पैदा होगा वह 16 साल ही जीवित रहेगा, संतान होगा। यह सुनकर सेठ को बड़ी खुशी हुई, लेकिन वह 16 साल ही जिएगा, यह सुनकर उनको बड़ा दुख भी हुआ। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। सेठ घर आया और समय होते ही सेठानी को एक बहुत सुंदर बालक पैदा हुआ, जिसका नाम अमर रखा गया। धीरे धीरे समय निकलता गया। लड़का 6 वर्ष का हो गया, जिसका उम्र 6 साल हुआ। शिक्षा ग्रहण का समय देखकर सेठ उसे काशी भेज दिए। सेठ बहुत सारा धन बालक के साथ भेजा और गरीब दुखियों असहायों का सेवा करने को कहा। पिता के बताए काम को पुत्र ने किया। जब पुत्र की उम्र 16 साल होने को था, तो सेठ सेठानी दोनों काशी पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। बेटे को बुलाकर भी वहां रखे। 16 साल पूरे हुए और बेटा व्रत था। सेठ सेठानी दोनों व्रत थे। बेटा के मरने की माया से लिप्त सेठ सेठानी दोनों चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। माता पार्वती से इनका दुख देखा नहीं गया और भगवान शिव की आराधना कर उस बालक को अमरतत्व का वरदान दिला ही दी। सेठ और सेठानी के समक्ष भगवान औगड़दानी प्रकट होकर बोले, सेठ तुम्हारा बेटा अमर हो गया, अब इसे काल भी नहीं मार सकता। तुम्हारा बेटा अमर हो गया, अब इसे काल भी नहीं मार सकता। यह तुम्हारे
पवित्र व्रत सावन के सोमवारी का है। जाओ, अब तुम जीवन भर खुशी से रहना। जानते हो, इस पवित्र पर्व को जो करता है, जो पढ़ता है, जो सुनता है, जो सुनाता है, जो हाजी भरता है, जिसे विश्वास होता है, मैं उसे यही फल देता हूँ सेठ जो तुम्हें दिया। इसलिए सेठ, तुम विश्वास करके सोमवार का व्रत रखा। तुम्हें मालूम था कि तेरा बेटा 16 साल के बाद मर जाएगा, फिर भी तूने सोमवारी व्रत नहीं छोड़ा, जिसका फल तुम्हें मिला। जो ऐसा करेगा आगे भी मिलता रहेगा।